अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं बना रही थी एक रेसिपी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की, जो मैंने इतने दिनों से देखी हुई थी और मैं सोच रही थी बनाऊँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं अपना सारा साजो सामान लेकर, जो कि मैंने पीछे रखा हुआ था, और मैं खड़ी हो गई थी किचन के आगे। पोटैटोज़ जो कि नॉर्मली सबके घर में मौजूद होते ही हैं ऑल टाइम। स्पेशली जो मैंने परचेज़ की थी, मैंने की थी सेवर चिकन फेजिता टॉपिंग। ये 1 केजी का पैक था, जो 1000 रुपीज़ में मैंने लिया था। और साथ मैंने लिया था ये मिक्स चीज़ का ब्लॉक, और साथ ही थे ये एलुमिनियम कंटेनर जो मैंने मंगवाए थे और मुझे चाहिए थे। आज की स्पेशल बात ये थी कि जो मैं हूँ ना, अकेली कुकिंग नहीं कर रही थी, मेरे साथ जो है नरमीन भी हेल्प करवा रही थी। हम दोनों का था आज, हम दोनों ने ये रेसिपी बनानी, जबकि इतना बड़ा कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी ना हमें था कि चलो हम दोनों जो है ना मिलकर काम कर लेते हैं। फ्राइज़ जो है बॉयल होने के रख दी थी। इसके बाद चिकन की बारी थी। चिकन के लिए जो है मैंने ऑयल डाला, और उसके बाद ये क्यूब से ही ऑलरेडी जो है ना मैरिनेटेड थे, इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम ठहरे तीखा खाने वाले लोग, तो मैंने ना फिर भी इसमें अपने तौर पर थोड़े से स्पाइसी जो है ना ऐड कर दिए थे, जिससे इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा जो है निकल आया था। अब इसके बाद जो थी ना बारी, वो थी पोटैटोज़ की। पोटैटोज़ जो है बॉयल हो चुके, तो इर्द-गिर्द इतने पतीले और खिला रहा था। मुझे नरमीन कह रही थी, तुम वीडियो बना रही हो और देख रही हो कितना गंद मचा हुआ है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? कहती लोग कहेंगे, या जो भी लोग देखेगा, कि पता नहीं कितनी की बड़ी बावर्चन है दोनों बहनें। मैंने कहा इसमें क्या हुआ है, कोई बात नहीं। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जो है पोटैटोज़ बॉईल हो चुके थे, और इसमें जो मैं ऐड कर रही थी, मैं नहीं नरमीन ऐड कर रही थी मैदा। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया जा सकता है, साथ ही ऐड किए चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। अब जो था इसको फ्राई करना था। तेल जो है गरम हो चुका था, अब फ्राइज़ करने की बारी थी। तो जो है ये नरमीन की पूरी कोशिश थी कि वो इसको ना बिल्कुल वही लुक में लेकर आए जैसे हमें शॉप से मिलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी पता नहीं क्या रेसिपी होती है। लेकिन फिर भी ये जो है ना बहुत अच्छे बन रहे थे, और वो कोशिश कर रही थी कि इनका कलर जो है ना बस येलो ही रहे, येलो से ब्राउन ना जाए। और उसने बहुत अच्छे बनाए थे। और इतना खलारा मच जाए इतना, बस कोई काम शुरू कर दो। सबसे ज़्यादा मौत मुझे इसको साफ़ करने में लगती है। अब थी चिकन को टेस्ट करने की बारी, क्योंकि मुझे इसमें स्पाइस मैंने खुद ऐड किए थे, लेकिन सच में ये इतना कोई कमाल चीज़ है ना, ये क्यूब्स वाला काम, कि बस पैकेट से निकाला, डाला और बन गया। मेरी तरफ से तो ये परफेक्ट और फास्ट है। अब जो है फ्राइज़ भी जो है फ्राई हो चुके थे, और अब मैंने ना इसको भी टेस्ट करना था, क्योंकि मुझे नरमीन कह रही थी बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब मैंने पकड़ा एक फ्राइज़, और साथ में मेरे आगे पड़ा था एक टोमेटो केचप, पर मेरे हाथ में फ़ोन था, तो नरमीन ने बाउल मेरे आगे किया और मैंने टेस्ट किया, और ये भी मज़े के थे। सच में बड़ा मज़ा आता है जब मिलजुल के कुकिंग कर रहे हो ना। अभी हमारे पास थी 2 चीज़ें, मायो और टोमेटो केचप। इसकी जो बोतल है हमने इतनी बड़ी इसलिए रखी हुई है, क्योंकि हमारे घर में केचप जो है बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो इसलिए हमने इसकी इतनी बड़ी बोतल ली हुई है। और अब था मिक्सअप की बारी, तो मायोनीज़ को और केचप को जो है मिक्स कर दिया था मैंने, क्योंकि मिक्स करना ज़्यादा बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू कि दोनों को सेपरेट डालो। चिकन जो है वो ऑलमोस्ट डन था, और अब थी इसको फिल करने की बारी। तो सबसे पहले जो है फ्राइज़ को फिल किया। अच्छा, ये इतनी कोई मुश्किल रेसिपी थी नहीं, लेकिन इसने हमारा इतना टाइम ले लिया, क्योंकि एक चीज़ को जो है ना अलग अलग करना पड़ा था। तो बस उस चीज़ में इतना थक गए थे ना, कि बस अब ये था ये जल्दी से बने और इसको हम बनाए। चीज़ जो थी इतनी स्टिकी थी कि हाथ में चिपक रही थी, फिर नरमीन ने उसको अलग से स्कैटर्ड करके डाला। अब थी इसको हीट करने की बारी। तो यहाँ पर जो है हमने फ्लेम इस बार पहले से ऑन नहीं की थी, क्योंकि फ्राइज़ थे वो जल सकते थे। तो पहले जो है हमने कंटेनर्स को रखा बीच में, दोनों को रखा इक्वली, ताकि जो है ना दोनों की तरफ इक्वली हीट जाए। ऐसा ना हो कि कोई फ्राई जल जाए या कुछ भी हो जाए, या एक तरफ हीट जाए और दूसरी तरफ ना जाए। नरमीन ने इनको बहुत अच्छे से रख दिया और थोड़ा इसको कवर कर दिया था। फिर नरमीन ने जो है फ्लेम ऑन की, और इसने ऐसा स्टाइल से जो है ना लाइटर ऊपर की तरफ ऑन किया था जैसे कोई शूट करने लगी हो हवा में। अब था बर्तन धोने की बारी। मेरा लेमन मिक्स लॉन्ग बार, मेरे माइंड में ना यही ना एडवर्टाइजमेंट आती है जब भी कभी हमारे घर में बर्तन धुल होते हैं। सच में नरमीन थी, नरमीन ने मेरे साथ इतना काम करवाया, इतना तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं थक गई थी, और मैं बैठ गई थी सुकून से चेयर पे। पीछे के शूज़ को अवॉइड करें, और मुझे बस ये था, बस अब ये बन जाए। और 15 मिनट के बाद जो है ना ये रेडी हो चुका, तो इसकी ये सूरत आ गई। और थी इसमें ऑलिव्स की कमी थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बन गए। थैंक्स फॉर वॉच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।